from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, सबसे पहले तो सदफ नईम का जिक्र होगा कि जो शहीद हो गई इस लॉन्ग मार्च के दरमियान की पहली शहीद है वो, और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। आप लोग भी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, अलहम शरीफ और 3 दफा कुल वल्लाह शरीफ पढ़कर उसके हक में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे और उसके मासूम बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए, इस बात के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक किरदार जो है वो रिकग्नाइज होता है। देखिए, पाकिस्तान में तो अब बड़ी से बड़ी हादसा हो जाए, कोई मर जाए एंट्री के, वो कोई बहुत मकबूल आदमी ना हो, कोई नोटिस ही नहीं लेता, चौंकते ही नहीं, ऐसा माशरा है। लेकिन इस माशरे में एक मिसाल कायम की है इमरान खान ने। जब वो लड़की गिरी, उसकी वफात हो गई, तो ऊपर कंटेनर पे खड़े थे इमरान खान, वो नीचे उतरे। सिक्योरिटी ने कहा आप नीचे नहीं उतरिएगा, सिक्योरिटी बहुत बड़े रिस्क में आ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं। वो गए, उसके पास खड़े हुए और बोले, ऐ खुदा, ये क्या हो गया इस बच्ची के साथ। उनकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने जिस्म की चादर उतारी और सदफ नईम को वो चादर पहनाई। ये किरदार है। और कहा कि लॉन्ग मार्च को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब यही एक हादसा नवाज शरीफ के साथ हुआ था कि जब वो मुझे क्यों निकाला कि गर्दान करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में एक बच्चा उनकी गाड़ी के नीचे आ गया था। आपको याद होगा, वो रुके नहीं, वो ठहरे नहीं, कैंसिल नहीं किया उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च, सब कुछ जारी रहा। किसी को उस बच्चे की कोई परवाह नहीं थी, उस घराने की कोई परवाह नहीं थी। यहीं पे हमें किरदार का फर्क पता चलता है कि ये इमरान खान क्या है और नवाज शरीफ क्या है। इनके हक में दुआ कीजिए। अच्छा साथियों, एक सवाल जो लोग बहुत आजकल पूछ रहे हैं और सोच रहे हैं वो ये है कि लॉन्ग मार्च का इख्तिताम क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। देखिए, पहले ये मसला दरपेश था कि लॉन्ग मार्च का आगाज कैसे होगा। अब ये मसला दरपेश है कि इसका इख्तिताम क्या होगा, और उस इख्तिताम से यानी इतनी बड़ी एक्सरसाइज से फायदा क्या होगा, रिजल्ट अचीवमेंट क्या होगी। अच्छा, ये इतना मुश्किल सवाल है। पहले मुश्किल इसका जवाब देना होता था कि कब आगाज होगा, अब ये मुश्किल है कि इख्तिताम कब होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिल्ली को थैले में डालना मुश्किल है या बिल्ली को थैले में से निकालना मुश्किल है, दोनों काम मुश्किल है। एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है। देखिए, हकीकत यह है कि आज हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की, उसके इदारों की और अपनी कुव्वत हासिल है। ये बहुत बड़ी कुव्वत होती है, हुकूमत के पास बहुत बड़ी कुव्वत होती है, इदारों के पास बहुत बड़ी कुव्वत है, और वो एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं। अगर उनको पाकिस्तान का मफाद अजीज हो तो वो निगोशिएशन जल्दी कर लेंगे और बात बेहतर हो जाएगी। अगर उनको अपनी अना मकसूद है, उसकी अचीव सेटिस्फेक्शन, और ये पैगाम भेजना है कि हम अभी तक फाइट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का नुकसान होता जा रहा है। ये बात अब वो किस तरफ खड़े होकर सोचते हैं, पाकिस्तान के हक में खड़े होकर सोचते हैं या अपनी अना का अलम लेके खड़े रहते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि इख्तिताम कब होगा और इसका अंजाम क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान में अगर ये हुकूमत, करप्ट हुकूमत जिसकी फेवर कर रहे हैं इदारे, ISI और एस्टेब्लिशमेंट, सारी हुकूमत, अगर इन लोगों ने साहिबों जरा सी भी बेहतरी की होती ना किसके हक में, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो हम इमरान खान से कहते भाई आप रुक जाइए, थोड़े 6 महीने रुक जाइए, साल भर रुक जाइए, अभी जरा प्रोग्रेस हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर घंटे पाकिस्तान नीचे जा रहा है, हर घंटे। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, फौरी तौर पे बातचीत करके इलेक्शन करानी चाहिए। देखिए साहिबों, सीधी सच्ची बात कीजिए, होना ये चाहिए। सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन ये है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर फौरी तौर पे किया जाए, वो सामने आए और आके नए इलेक्शन का ऐलान करें, एक नई सुबह का सफर शुरू किया जाए। क्योंकि बाजवा साहब के पास तो बहुत मसले मसाइल हैं, उनकी अपनी अना है और लड़ने की ख्वाहिश है और बहुत उनके पीछे बहुत सारे तारे लगी हुई हैं।
ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، جتنی دیر کی جائے گی اتنا نقصان بڑھتا جائے گا۔ اب آپ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، اب آپ فیصل پھڈا جیسے لوگوں کو سامنے لے آئیں، ان سے وہ آگے اپنے حق میں پریس کانفرنس کرا دیں، یا اتنا بڑا جوا کھیل دیا کہ جس پہ مجھے دکھ ہے، شرمندگی ہے کہ ہمارا ISI کا چیف آج تک کبھی وہ آیا تھا پبلک میں؟ کبھی وہ آتے ہیں؟ بھارت کے خلاف بھی کبھی نہیں آئے وہ۔ حکومت اتنی نااہل ہے کہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تھی، ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں پیش کر سکتی تھی؟ کیا ضروری تھا کہ ان کو بدنام کیا جائے؟ پورے ادارے کی امیج کروڑوں دلوں میں خراب ہوئی۔ اب اس کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مزید نقصان نہ اٹھایا جائے، یہ کردار باجوہ صاحب کا بدل دیا جائے، نیا کردار سامنے آئے، اور وہ کھلے دل سے بالکل شفاف الیکشن کرا کے کہیں کہ بھائی ایک نئی صبح کا اعلان کرو اور اس کی طرف سفر شروع کرو۔ اور آخری بات، یہ صحافیوں کو جو آپ ننگا کر کے مار رہے ہیں اور دوڑا رہے ہیں، ملک سے بھگا رہے ہیں، اس سے حاصل بدنامی ہے، اس سے حاصل آپ کو کوئی گین نہیں ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کا ایرا ہے یار، وہ کہیں سے بھی بیٹھ کے کمیونیکیشن کر لیں گے، اور آپ کے جو ڈھنگ ہیں، انگ ہیں، آپ کا جو ڈانس ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ ہر لمحے، ہر گھنٹے معیشت تباہ کر رہے ہیں، اپنا امیج تباہ کر رہے ہیں، فوج کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس حکومت کی حمایت کر کے جتنا نقصان پاک افواج کو پہنچا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ 70 سال کے نقصانات جمع کر لیں، وہ ایک طرف ہے، اور یہ نقصان جو اس حکومت نے کروایا ہے، اس نون لیگ نے فوج کو یوز بھی کیا ہے، ابیوز بھی کیا ہے۔ اب فوج کو چاہیے وہ جلدی سے باہر نکلے اس سے۔ آپ کب تک ان کی حمایت کرتے رہیں گے؟ ان کی حمایت چھوڑیے۔ اور آخری بات، یار بڑے بزرگ صحافی ہیں چودھری غلام حسین صاحب، یار بہت ہی عمدہ آدمی ہے یار، بہت سچا کھرے آدمی ہے، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی نہ کی جائے جو آپ نے کی تھی شہباز گل کے ساتھ یا اعظم سوادی کے ساتھ۔ اللہ کا عذاب آ جائے گا آپ پر اگر آپ نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ خواتین و حضرات، اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے، کیوں؟ میں آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔